अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज में हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है वाइफ क्लेम ऑन हस्बैंड प्रॉपर्टी। हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर वाइफ का क्लेम। बहुत से हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस, क्वेरीज और केसेस भी आते हैं। वाइफ ये कहती है कि उसने मुझे घर से निकाल दिया, मैं घर से निकल गई या मजबूर होकर मैं दूसरी जगह चली गई, मैंने सेपरेट अकोमोडेशन कर ली है, मैं अलहदा रह रही हूँ। अब वो मेरा हस्बैंड है, वो लखपति है, वो करोड़पति है, वो अरबपति है, उसकी फैक्ट्रीज हैं, बेंगलोज हैं, गाड़ीज हैं, बहुत कुछ उसके पास बिजनेस है, तो वो मुझे पैसे नहीं देता। मैं अपना हिस्सा क्लेम करना चाहती हूँ, मेरा हिस्सा दे, या फिर मेरे बच्चे का हिस्सा दे, मैं उसे हिस्सा क्लेम करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे खर्चा पानी तो दे नहीं रहा, जबकि मैं उसकी बीवी हूँ, वेडेड वाइफ। देखिए, एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट कुछ लोग बनाते हैं और खासकर वेस्टर्न में एंटी नेप्चुअल एक एग्रीमेंट बनाया जाता है वेस्टर्न में, यानी शादी से पहले जोड़े एक एग्रीमेंट बनाते हैं। चूंकि शादी के बाद अगर डिवोर्स होती है तो प्रॉपर्टी की डिवीजन होती है इन वेस्टर्न, तो उस सूरत में एक एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट तैयार किए जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी शादी से पहले मेरी थी, ये प्रॉपर्टी शादी के बाद, शादी से पहले मेरी थी, इसलिए इस पर ना तो आपका हक होगा ना तो आपका हक होगा। एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। तो जब फिर डिवोर्स होती है तो उस सूरत में उस प्रॉपर्टी की डिवीजन नहीं होती, क्योंकि वो एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट मौजूद होता है कि ये प्रॉपर्टी उससे पहले की थी। अगर हम फैमिली लॉ को, मुस्लिम फैमिली लॉ को देखते हैं, मुस्लिम फैमिली लॉ में ऐसा कोई लॉ नहीं है। मुस्लिम फैमिली लॉ में ऐसा कोई एग्रीमेंट, एंटी नेप्चुअल किस्म का एग्रीमेंट भी नहीं बनाया जाता, और ना ही इस किस्म का कोई लॉ रिलेट करता है कि शादी से पहले और शादी के दौरान अगर कोई जायदाद खरीदता है तो वो जायदाद किसकी होगी। देखिए, हम मुस्लिम फैमिली लॉ में जो प्रॉपर्टी जिसकी है वो प्रॉपर्टी उसकी होगी, चाहे वो शादी से पहले है या शादी के बाद है। चाहे बीवी शादी से पहले कोई प्रॉपर्टी लेके है या शादी के बाद वो अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, इसी तरीके से हस्बैंड की शादी से पहले कोई प्रॉपर्टी है या शादी के होने के बाद वो प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो हर एक का अपना अपना राइट है, अपने हिस्से की वो प्रॉपर्टी का वो मालिक है। चाहे वो शादी इंटैक्ट रहती है या डिवोर्स होती है, वो प्रॉपर्टी की डिवीजन नहीं होगी। चाहे वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की थी या बीवी की थी, चाहे शादी से पहले की थी, चाहे शादी के बाद की थी, प्रॉपर्टी की डिवीजन नहीं होगी। याद रखें, जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी प्रॉपर्टी का मालिक होगा। इसमें किसी किस्म की डिवोर्स होने की सूरत में या शादी इंटैक्ट होने की सूरत में भी प्रॉपर्टी की डिवीजन नहीं होगी। चाहे वो बीवी मौजूद है, चाहे उसकी डिवोर्स हुई है या नहीं हुई, वो कहती है नहीं, मैं तो उसकी बीवी हूं, मेरा हक बनता है, मेरा राइट बनता है, मेरा क्लेम है, मेरा हिस्सा मुझे दे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीवी का कोई हिस्सा नहीं है, ना हस्बैंड का बीवी की प्रॉपर्टी में हिस्सा है शादी के दौरान और ना शादी के बाद। ना ही बीवी का हिस्सा है, ना हस्बैंड का हिस्सा है बीवी की प्रॉपर्टी में, ना बीवी का हिस्सा हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, चाहे शादी मौजूद है, चाहे शादी खत्म हो गई है, चाहे शादी से पहले, ना शादी के बाद, ना शादी के दौरान। एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर किसी का हिस्सा नहीं होगा, कोई हिस्सा क्लेम नहीं कर सकता उनकी जिंदगी में। ये याद रखें, जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी का मालिक है, वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, उससे इंटरेस्ट ले सकता है, उससे बेनिफिट ले सकता है, या उस प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज भी कर सकता है, वो उसके पास राइट है। तो इसी तरीके से शादी के दौरान अगर हस्बैंड अपनी इनकम से कोई प्रॉपर्टी खरीद को बीवी को दे देता है कि ये मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मैं अपनी बीवी को दे रहा हूं, तो वो प्रॉपर्टी बीवी की बन जाएगी और वो प्रॉपर्टी गिफ्ट तस्वर होगी और वो फिर वापसी भी नहीं ले सकता। गिफ्ट एक ऐसी चीज होती है जो दे के वापस नहीं ली जा सकती। अगर हस्बैंड अपनी ही इनकम से, अपने पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीद के बीवी को दे देता है, उसके बाद चाहे बीवी की डिवोर्स ही क्यों नहीं हो जाती, वो प्रॉपर्टी उससे हासिल नहीं कर सकेगा, वो वापस करने का मजाज नहीं होगा, क्योंकि और ना ही वो प्रॉपर्टी तकसीम होगी किसी भी सूरत में, चाहे शादी इंटैक्ट है, चाहे शादी खत्म हो गई। और डिवोर्स भी अगर खुला भी ले लेती है बीवी, तो भी हस्बैंड वो प्रॉपर्टी वापस लेने का हकदार नहीं होगा। ये भी याद रखें। शौहर की जिंदगी में शौहर की जायदाद शौहर ही की होगी और उसमें ना तो बीवी अपना हिस्सा क्लेम कर सकती है, ना उसका कोई हिस्सा बनता है, और ना इसी तरीके से
उसका कोई बच्चा क्लेम कर सकता है और ना ही उसमें उसका कोई हिस्सा हो सकता है। हाँ, अगर शौहर की डेथ हो जाती है, शौहर की वफात हो जाती है और बीवी उसके निकाह में है या डिवोर्स हुई मगर कंफर्म नहीं हुई, तो उस सूरत में बीवी अपने शौहर की जायदाद में 1/4 हिस्से की या 1/8 हिस्से की हकदार होगी बतौर बेवा। लेकिन अगर वो तलाक याफ्ता नहीं है तो यानी उसकी डेथ के वक्त वो अगर उसकी बीवी थी तो शौहर की जिंदगी में अगर वो नाराज होके अपने मैके चली जाती है, दूर चली जाती है, अलग रिहाइश अख्तियार कर लेती है, सेपरेट रहना शुरू कर देती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना खर्चा क्लेम कर सकती है, अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, अपने हस्बैंड से जायदाद का कोई हिस्सा क्लेम नहीं कर सकती। पहली बात तो ये याद रखें, वरासत की अगर बात करते हैं तो वरासत तो इंसान के मरने के बाद पैदा होती है। अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो हाँ वरासत बनेगी। उस टाइम एट द टाइम ऑफ डेथ जो भी लीगल हेयर्स मौजूद हों, चाहे बेवा है, बच्चा है, माँ बाप जो भी मौजूद होगी, फिर उनको जो शरम जिसका जो भी हिस्सा मिलेगा वो उसको मिलेगा। अदरवाइज चाहे शौहर करोड़पति क्यों नहीं है, उसकी जायदाद में बीवी का कोई हिस्सा नहीं है और बीवी कोई हिस्सा क्लेम भी नहीं कर सकती। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, वाइफ क्लेम ऑन हस्बैंड प्रॉपर्टी। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर मिलेंगे एक नए लीगल लेक्चर के साथ। उस वक्त तक अपना और अपना गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको भी कोई लीगल लेक्चर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर मैं लीगल लेक्चर बना सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।